व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने अब अकाउंटेंसी का भी एक बेसिक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, बिजनेस स्टडीज का भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के साथ। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा सेक्शन स्टैटिस्टिक्स है, उसको भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी ले आओ, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते रहना और बाद में बुक में से आराम से रीड कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आओ लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट ही कितने शब्द से बना है? दो शब्दों से बना है। क्या क्या? माइक्रो और इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स तुमने पहले पढ़ा तो हुआ है, लेकिन तुम्हें एक्चुअल में अभी तक ये भी नहीं पता कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तुम लोग बस इकोनॉमिक्स रटते आ रहे हो कि भाई हाँ इस तरीके से। वो कौन सा चैप्टर पहला पढ़ते हो मैंने बताया था, वो हाँ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसके बाद तुम पॉवर्टी पढ़ लेते हो, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ लेते हो, बट एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो आज हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ। इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज एन इकोनॉमी? तो इकोनॉमी के हमने एग्जांपल्स तो बहुत देखे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। हम लोग सारी की सारी कंट्रीज को कहीं ना कहीं इकोनॉमीज बोल देते हैं। तो वाई इकोनॉमी? एक इकोनॉमी होता क्या है? तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को क्या देता है? विच प्रोवाइड्स पीपल दो चीजें। क्या क्या? मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक कंप्लीट सिस्टम होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जो लोगों को प्रोवाइड करता है क्या? मीन्स टू वर्क। एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, काम कहां से मिल रहा है? इकोनॉमी में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तभी तो काम मिल रहा है। तो मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, अपनी जिंदगी चलाने के साधन लोगों को इकोनॉमी में आके मिले। अगर इकोनॉमी ना होता, इतने सारे लोग ना होते, तो लोगों के पास काम भी ना होता। उसके बाद उनके अपनी जिंदगी चलाने के लिए बस वही पहले वाली जिंदगी जी रहे होते, आदि मानव वाले की, बस पेड़ से फल फूल तोड़ लो, खा लो, सो जाओ, बस खत्म काम। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसने लोगों को प्रोवाइड करा मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब एक इकोनॉमी में ऐसा क्या होता है जो इतना चीजें बदल गई? पहले लोग कैसे, वो आदि मानव वगैरह लोग कैसे रहते थे कि बस वो कोई कपड़े कुपड़े नहीं है, बस वैसे ही घूम रहे हैं पत्ते वत्ते पहन के, और उसके अलावा वो फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं और वैसे ही चलता रहता है। बट फिर भी इकोनॉमी में ऐसा क्या चेंज आया? तो देखो, इकोनॉमी में ना तीन वाइटल प्रोसेसेस होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में तीन चीजें हैं जो उसको अच्छा बनाती हैं या उसको कंप्लीट करती हैं। किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है प्रोडक्शन। कोई भी इकोनॉमी, अब देखो चाइना इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए चाइना सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे आगे है इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी। तो प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है कंजम्पशन, कितना कंज्यूम करा जा रहा है, कितनी डिमांड आ रही है। देखो, लोगों के पास जब डिमांड होती है तो काम अच्छे चलते हैं ना, लोगों के बिजनेसेस बढ़िया चलते हैं। डिमांड ना हो तो बिजनेस डाउन हो जाते हैं। तो प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, कंजम्पशन बहुत जरूरी है। तीसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, यानी कि पैसा अगर इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, अगर बिजनेसेस और नहीं लगाओगे, अगर बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बनेंगे, बड़े बड़े व्यापार नहीं लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं होगी, तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगा? तो एक इकोनॉमी को चलाने के लिए तीन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो किसी भी इकोनॉमी में वाइटल प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन, 2 नंबर पे कंजम्पशन, 3 नंबर पे इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्ट करना है?
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नए बिजनेसेस जनरेट करने हैं, फैक्ट्रीज लगानी है, ये सब इन्वेस्टमेंट है, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इकोनॉमी में ये 3 प्रोसेस आपको समझने हैं, सही हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़नी ही क्यों पड़ती है, ये सब्जेक्ट में होता ही क्या है। देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं चिंटू का। ये है हमारा चिंटू, और चिंटू को घर से मिले 5000 रुपीज फॉर हिज बर्थडे। उसको बर्थडे के लिए 5000 रुपये मिले। अब चिंटू के मन में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। चिंटू ने बोला यार मैं क्या करूं, मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दूं, मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे देता हूं, या फिर मैं शूज़ ले लेता हूं, या फिर मैं क्लोथ्स ले लेता हूं, या फिर अगर चिंटू पढ़ाई लिखाई करता हुआ तो इसने अपने पास एक बुक्स की लिस्ट बनाई हुई थी, मैं बुक्स ले लेता हूँ। खेलने कूदने वाला हुआ तो कोई ये स्पोर्ट्स के लिए कोई वीडियो गेम या क्रिकेट बैट या बैडमिंटन रैकेट, वो जो भी ये स्पोर्ट खेलता है वो भी ले सकता है। या फिर इसने बोला मैं सेविंग कर लेता हूँ। तो चिंटू के पास इतने सारे ऑप्शंस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप भी बताना कि जब आपको बर्थडे पे पैसा मिलता है तो आप क्या करते हो। तो अब इतने सारे ऑप्शंस, क्या ये सारे के सारे 5000 में पूरे कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ये जो 5000 है ये रिसोर्स है, और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। आप देखो ना, हमारे पास क्या रिसोर्स है, हमारे पास रिसोर्सेज के नाम पे पैसा होता है, हमारे पास प्रोडक्शन एक्टिविटी में रिसोर्सेज के नाम पे रॉ मटेरियल होता है, लेबर होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये हमेशा लिमिटेड रहता है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स होती है ये सारी, ऑल दीज, अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे, ये सारी ह्यूमन वांट्स हैं, ये जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड होती हैं। तो अब ये सब कुछ तो नहीं कर पाएगा, तो ये क्या कोशिश करेगा कि मुझे सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है, मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है। तो अब ये इन सब में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेगा। ये जो चॉइस मेकिंग होती है ना, अच्छा डिसीजन लेना, अपनी नीड को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना, स्टडी ऑफ चॉइस को ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो स्टडी ऑफ चॉइस है यही तो इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंट क्या करता है, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है, लिमिटेड पैसा है, उस पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में बाइफरकेट कर दिया जाता है कि इतना एजुकेशन में, इतना हॉस्पिटल्स में यानी हेल्थ में, इतना किसी और एग्रीकल्चर में, इस तरीके से सेक्टर्स में डिवीजन करा जाता है। वो भी तो इकोनॉमिक्स है। इसीलिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट। उनके बारे में आप सर्च करना। तो इकोनॉमिस्ट का काम ही क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कराना जो कि लिमिटेड है। बात समझे ना? तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। बात समझ में आती है आप लोगों को? अब सर ये हमें चॉइस करनी ही क्यों पड़ रही है, व्हाई वी आर मेकिंग दिस चॉइस? इसके पीछे एक बेसिक सा कारण है। वो क्या है? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी को हिंदी में बोलते हैं कमी। अब लिखूंगा मैं इंग्लिश में, कमी, किसी भी चीज की कमी होनी, किसी भी चीज की शॉर्टेज होनी, उसको स्कार्सिटी बोलते हैं। तो स्कार्सिटी को अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसको स्कार्सिटी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे डिमांड देखो कितनी सारी और सप्लाई सिर्फ 5000 रुपए की। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो उसको स्कार्सिटी बोल सकते हैं। जैसे इनिशियली हम लोग आजकल देखते हैं कि वैक्सीन्स जो हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, स्कार्सिटी हो रही है, कमी हो रही है। तो फिर प्रॉपरली वही डिवीजन करके लगाई जा रही है ना कि पहले वही 45+ को लगा लो या 18 to 45 को लगा लो। तो अलग अलग तरीके होते हैं। इस तरीके से स्कार्सिटी क्या होगा? व्हेन डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, उस सिचुएशन को हम स्कार्सिटी बोल देते हैं। क्लियर होता है जी? साथ साथ नोट्स बना के चलना, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो भी लिख के चलना। ठीक हो गया? अब देखो एक टॉपिक आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक बात ध्यान रखना बेटा जी, एक और टॉपिक आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, सेंट्रल की बात नहीं हो रही, अभी मैं सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है? क्या है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन सी समस्या? चॉइस की समस्या। हर इकोनॉमी में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों को
चूज करना पड़ता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। भाई रिसोर्सेज के तो अलग अलग यूज हो सकते हैं ना। कोई रिसोर्स को किसी तरीके से यूज करता है, कोई किसी तरीके से यूज करते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी को घर में यूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को मशीन्स में यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है। तो रिसोर्सेज के तो अलग अलग यूज हो सकते हैं। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच इन्वॉल्व्स सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जिससे हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। पैसा तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो कुछ तो पाना है, तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा अगली बार के लिए। यही समस्या इकोनॉमी में चलती रहती है। ठीक होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये चॉइस करना ही क्यों पड़ता है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, क्वेश्चन आता है ये, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, एक सवाल और है, क्या सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर इकोनॉमी में आती है? यस, चाहे कोई कितनी ही डेवलप्ड हो, सब में आती है। देखो, कोई कितनी ही एनरिच्ड आप इकोनॉमी ले लो, चाहे यूएस ले लो, चाहे चाइना ले लो, भाई साहब कमी सब जगह है, स्कैर्सिटी सब जगह है। चाहे कितना ही कर लो तुम लोग, तब भी ह्यूमन नेचर है ना, ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। क्लियर है या नहीं है बात? तो क्या रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? तो आपको अगर इसका आंसर लिखना हो तो इसमें 3 पॉइंट्स बनाना। कितने पॉइंट्स बनाओगे? 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? सबसे पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। देखो, सबसे पहले तो कमी है, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की। दूसरा जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो कभी ह्यूमन तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। और तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बताया ना आपको अभी, कोई इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज कर रहा है, कोई कैसे यूज कर रहा है। अब है तो लिमिटेड, तो आप उसको कौन सा बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई और तो आपको सिखाएगा नहीं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हुई? पहली चीज कमी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। दूसरा हमारे जो वांट्स हैं भाई साहब, जो जितने भी इंसान हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सही है ना? हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमें साइकिल लेनी है, साइकिल लेने के बाद थोड़े बड़े आते हैं, अब एक्टिवा बाइक लेकर दो जी, एक्टिवा बाइक के बाद उसके बाद गाड़ी लेनी है, गाड़ी के बाद फिर बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी के बाद फिर उससे भी बड़ी गाड़ी लेनी है। नीड्स तो पूरी नहीं होगी। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि यार अब मेरा तो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर, वो नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, क्या बोलते हैं, शॉफर होना चाहिए हम लोग के पास, तो अपना पर्सनल। अरे बड़े लोग हो भाई, तुम लोग बड़े लोग हो। तो समस्याएं ये है। और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं आपके रिसोर्सेज के, समझे ना? 3 चीजें आती हैं रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक होता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बेसिकली अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो ये बताता है कि एक इंसान किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल यूज करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का, जिससे वो अपनी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, है ना। हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ये चूज करती है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड फंड्स को, उन लिमिटेड पैसे को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें, कैसे हम टैक्सेस को यूटिलाइज करें कि अमीरों पे कितना टैक्स लगाएं, गरीबों को कितनी सब्सिडीज दें, सब्सिडी मतलब बेनिफिट्स दें, ताकि इकोनॉमी एज अ होल डेवलप हो पाए। यही इकोनॉमिक्स है। अगर आप डेफिनेशन अपनी किताबों में पढ़ोगे तो आपको देखेगा कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्योंकि कंप्लीट साइंस नहीं होती ये सब्जेक्ट। कंप्लीट साइंस क्या होता है? इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके बने होते हैं और वो हर जगह सेम टू सेम अप्लाई होते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। अब देखो, साइंस में तुम लोग बोलो ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओ वाटर बनेगा, सब जगह वाटर बनेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान, जापान, कुछ भी हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर इकोनॉमिक्स में यूएस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहा है, उनको ग्रोथ मिली, तो जरूरी नहीं है कि इंडिया को भी ग्रोथ मिलेगी, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो कंप्लीट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? सोशल साइंस। तुमने 9th 10th में भी एसएसटी में पढ़ा है ना। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे, तरीका इन व्हिच अ सोसाइटी चूज टू यूज। कैसे सोसाइटी चूज करता है टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है
टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी हो जिसमें प्रोडक्शन होता है, चाहे वो सेकेंडरी हो जिसमें प्रोडक्शन से फिर हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, चाहे वो टर्शरी हो, कौन से सेक्टर में कितना पैसा डालना है, उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कितना काम करना है, वो सब इकोनॉमिक्स। बात समझे? ये हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब होता है। अब जो इकोनॉमिक्स है उसकी 2 ब्रांच बनाई गई हैं बेटा जी। कितनी ब्रांच बनाई गई है? 2 ब्रांच बनाई गई है। पहली ब्रांच को बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप पढ़ रहे हो। अब इकोनॉमिक्स पढ़ लिया ना, अब चलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। और जो दूसरी ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखो, माइक्रो जो है ना, ये जो माइक्रो है इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कि डेरिवेशन। ये माइक्रो आया कहां से? ये जो माइक्रो है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोज से आया। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि माइक्रो कहां से आया, तो बोलना द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज व्हिच मींस स्मॉल। और जो मैक्रो है ये आया ग्रीक वर्ड मैक्रोज से व्हिच मींस लार्ज। तो अगर हम कभी भी छोटी स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। और पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम की स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं कितना प्रोडक्शन करता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैं कितनी वीडियोस बनाता हूँ महीने में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरे यूट्यूब पे लोग कितनी वीडियोस बनाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे लेवल की स्टडी माइक्रो, बड़े लेवल की स्टडी मैक्रो। वेरी सिंपल, समझे ना? आया कहां से? यहां से आया। दूसरा पॉइंट बनाते हैं, मीनिंग। अरे मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। माइक्रो में ये जो आई होता है ना, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है कि एक एक इंसान की स्टडी हो रही है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब कॉम्बिनेशन, सबको जोड़ लो, कंबाइन कर लो, समेशन कर लो। तो माइक्रो में इंडिविजुअल्स की स्टडी होती है, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेयर एज इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये हमारे पास बेसिकली होता है माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग। अच्छा, अब बात करते हैं हम कुछ इनके टूल्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कौन से ऐसे टूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं इकोनॉमी में। देखो, माइक्रो को डिफाइन करते हैं डिमांड और सप्लाई। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं ना कि कितनी डिमांड करी किसी ने, तो डिमांड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, कितनी सप्लाई करी एक प्रोड्यूसर ने, तो डिमांड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है। लेकिन मैक्रो के क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब जान गए ना अब? एग्रीगेट का मतलब कंबाइंड डिमांड, और ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारे हो जाते हैं टूल्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रो का क्या कुछ और नाम भी है? क्या माइक्रो का कोई अदर नेम भी होता है? जी बिल्कुल होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी। माइक्रो का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस थियरी। जब भी हम किसी इकोनॉमी में प्राइजेस की बात कर रहे हैं, प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। और अगर मैं बात करूं मैक्रो का दूसरा नाम, तो इट इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। तो ये हमारे पास अदर नेम हो जाता है। तो डेरिवेशन लिख दो, मीनिंग लिख दो, टूल्स लिख दो, ये सारे इसका अदर नेम लिख दो। इसके अलावा कुछ बेसिक एजम्पशंस लेने होते हैं हमें, क्योंकि प्रॉपर साइंस तो नहीं है ये जो एज इट इज चल जाएगा। कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं। क्या क्या एज्यूम करके चलते हो? देखो बहुत सिंपल है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो तो आप सारे मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखोगे। अगर आप मैक्रो की स्टडी कर रहे हो तो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखोगे। सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो सुनो,
अगर हम माइक्रो की बात कर रहे हैं ना बेटा जी, तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हमें इकोनॉमी एज अ होल में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फिलहाल सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो, तो जब आप सिर्फ एक को पढ़ रहे हो तो बाकी सबको भूल जाओ। यानी व्हेनेवर यू आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो वेरिएबल्स टू बी रिमेन कांस्टेंट, उन्हें कांस्टेंट रखो। लेकिन जब आप मैक्रो की स्टडी कर रहे हो, बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हो, तो एक आधे को क्या दिक्कत है उसे छोड़ो। जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स टू बी रिमेन कांस्टेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर एक आधा यहाँ पे कुछ अलग रिसर्च वर्क आ रहा है या कुछ और समझ में आ रहा है। तो माइक्रो पढ़ते हुए मैक्रो भूल जाओ, मैक्रो पढ़ते हुए माइक्रो को भूल जाओ, ये आपको बस ध्यान रखना है। लास्ट में एग्जांपल्स लिख लो, बिल्कुल 6 पॉइंट, क्योंकि 6 नंबर से ऊपर का तो डिफरेंस भी नहीं आता। एग्जांपल्स क्या लिख लो, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और इधर क्या ले लो, पूरे नेशन का इनकम, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, और पूरे नेशन का आउटपुट। लो हो गया बस। अगर हम इंडिविजुअल देख रहे हैं तो माइक्रो, और अगर हम नेशनल देख रहे हैं तो मैक्रो, दे लो, पूरा डिफरेंस आप लोग के सामने आ गया। तो ये होता है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई पूछे कितनी ब्रांच, तो बोलना 2 ब्रांच, माइक्रो और मैक्रो। तो चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ऑलमोस्ट 50 to 60% काम कर लिया, 40 to 50% और बचा, उसको कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर क्लोज हो जाए। जल्दी कोई नहीं है, साल अभी शुरू हुआ है। अगर किसी को जल्दी है भाई तो मैंने अपलोड करा हुआ है पहले, वहां से जाके देख लो। बट हम लोग अभी आराम से, मजाक से, प्यार से, मजे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे नोट्स बना के चलना, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेना। जितने भी टॉपिक मैंने आज पढ़ाए हैं, जो भी बुक फॉलो करते हो यार, कोई भी बुक तुम लोग फॉलो करते हो, उसमें से रीडिंग लगा लो और साथ साथ प्रिपेयर कर लो। सब्जेक्ट पूरा करके चलना है और 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। फिर कमेंट सेक्शन में आके बताना कि 100 में से 100 आ गए, जो पहले दिन प्रण लिया था वो पूरा हो गया। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो ना यार, अगर देखो तुम लोग 11th में आए हो तो लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, बिकॉज 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा कम अंदाजा रहता है कि कौन कौन यूट्यूब पे कैसा कैसा पढ़ा रहा है। तो सब तक शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं तुम्हारे पे देता हूँ, मैं हर साल बच्चों को दे देता हूँ, बस बाकी वो अपने आप संभाल लेते हैं। जो भी लोग शेयर करेंगे, स्टोरीज पे डालेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।